यह कहानी एक छोटे से गांव नागपुरिया की है। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक अधूरी चिता की राख अब भी पड़ी है, जिसमें से रात को धुआं उठता है। लोगों ने कई बार वहां अजीब अजीब परछायां और चीखें सुनी थी। गांव में एक युवक था, राहुल। राहुल पढ़ा लिखा और नास्तिक था। वह इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर वह हंसता और कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे डर की उपज है। एक रात राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी, अगर तू सच में इतना निडर है तो आज रात श्मशान घाट जाकर दिखा। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात को वह एक टॉर्च और माचिस लेकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। सर्द हवा रह रहकर जोर से चलती और पीपल के पेड़ की शाखाएं अजीब आवाजें करती। राहुल ने ध्यान नहीं दिया। वह सीधा श्मशान पहुंचा। वहां चांदनी फैली थी, लेकिन चारों ओर धुंध छाई हुई थी। राहुल ने देखा कि सच में एक अधूरी चिता वहां पड़ी थी। लकड़ियां जली थीं, लेकिन राख अब भी फैली हुई थी। उसने पास जाकर देखा, राख से धीमा धीमा धुआं उठ रहा था। उसने सोचा, शायद कोई पुराना जलावन होगा। कुछ नहीं। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल। आवाज धीमी और भारी थी। राहुल ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर आवाज आई, इस बार और करीब से, राहुल क्यों आया तू? राहुल के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। वह पीछे हटने लगा। तभी धुएं में से एक आकृति उभरी। वह एक जले हुए चेहरे वाली औरत की आत्मा थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारे जैसी। उसके होंठ जले हुए थे और शरीर से राख झर रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह बोली, मेरी चित्ता अधूरी रह गई थी। मेरी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई। तूने यहां आकर मेरी पीड़ा को फिर जगा दिया। अब तू भी इस पीड़ा का हिस्सा बनेगा। राहुल की चीख निकल गई। वह जैसे तैसे अपने पैर खींचकर भागा। दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। घर पहुंचकर वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधूरी चिता की राख वहां से गायब थी, लेकिन राख के निशान श्मशान से लेकर गांव तक फैले हुए थे, ठीक वहीं तक जहां राहुल का घर था। उस दिन के बाद से राहुल बदला सा रहने लगा। उसकी आंखें खाली हो गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। वह रात को नींद में चीखता और कहता, मुझे मत बुलाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अधूरी चिता। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर श्मशान पर फिर से पूजा करवाई और अधूरी चिता की राख को विधिपूर्वक बहा दिया। तब जाकर गांव में फिर से शांति आई। लेकिन राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बसा रहता और रात होते ही वह दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता। कहते हैं, अब भी उस श्मशान की ओर अगर कोई आधी रात को जाता है तो राख की गंध और किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भाग चाहिए तो कमेंट करें।